अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। समृति मुक्ति पाओ और जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ एक बॉक्स ऑफिस हिट है। 2025 की सबसे लोकप्रिय फिल्म के रूप में ये फिल्म चौथे स्थान पर है। तो चलिए देखते हैं कि इस फिल्म में वास्तव में क्या हुआ। कहानी के लगभग 226 मील दूर एक गहरे तालाब को देखा जा सकता है। वहाँ एक बड़ा प्रयोगशाला है जहाँ एक विशेष चीज का परीक्षण किया जा रहा है। इसलिए वैज्ञानिक विभिन्न डायनासोर के डीएनए को संशोधित करने की कोशिश कर रहे थे। वे नई प्रजातियां बनाने के लिए डायनासोर के बीच क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे थे। तो आज जब वे ऐसा काम करने जा रहे थे तो एक वैज्ञानिक द्वारा फेंकी गई चॉकलेट का एक पैकेट उड़ता है और एक बुलेट प्रूफ दरवाजे में चला जाता है। दरवाजा खराब हो जाता है और पूरे प्रयोगशाला में एक आपातकालीन अलार्म बजता है, क्योंकि उन्होंने इस दरवाजे के माध्यम से एक विशाल डायनासोर को फंसाया था। जैसे ही दरवाजा बंद नहीं हुआ, डायनासोर ने कुछ ही सेकंड में पूरे प्रयोगशाला को नष्ट कर दिया और इस विनाश में कई वैज्ञानिकों की भी मौत हो गई। लेकिन यहाँ डीएनए संशोधन के माध्यम से बनाए गए डायनासोर बहुत डरावने लग रहे थे। खैर, अब हम वर्तमान समय देख सकते हैं जहाँ हम जानते हैं कि 30 साल पहले वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रयोगों के जरिए डायनासोर को पृथ्वी पर वापस लाया था। लेकिन पृथ्वी का वर्तमान वातावरण किसी भी डायनासोर के लिए उपयुक्त नहीं था। हवा, कम ऑक्सीजन की मात्रा और तेज सूरज की गर्मी ने पृथ्वी पर कहीं भी डायनासोर को जगह नहीं दी। लेकिन भूमध्य रेखा के करीब कुछ द्वीप अब भी कुछ डायनासोर को आश्रय देते हैं, क्योंकि वहां का वातावरण उनके लिए उपयुक्त था। लेकिन इन द्वीपों पर लोगों की पहुंच सख्ती से मना थी। खैर, अब हम न्यूयॉर्क शहर को देख सकते हैं जहां एक विशाल ट्रिनोबोगी डायनासोर शहर के बीच में बीमार पाया गया, जिसके कारण सड़क पर जाम लग गया और एक आदमी जिसका नाम मार्टिन था इस जाम में फंस गया। मार्टिन अमेरिका की एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी का सलाहकार था। वह आज एक महिला से मिलने के लिए आया जिसका नाम बेनेट है। बेनेट दिन के मध्य में उसकी कार के पास आई। बेनेट ने उससे पूछा, तुम मेरे लिए क्यों खोज रहे हो और तुम्हें मेरी खोज करने की अनुमति किसने दी? मार्टिन ने कहा कि एक पूर्व सैन्य अधिकारी जिसका नाम पाओलो है ने तुम्हारी बहुत प्रशंसा की है। तुम्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। दरअसल मैं तुम्हें एक नौकरी देना चाहता हूँ, बहुत सारा पैसे की राशि इतनी है कि इस नौकरी के बाद तुम्हें अपने जीवन में कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेनेट ने पूछा कि नौकरी क्या है। फिर मार्टिन उसे एक भूवैज्ञानिक के पास ले गया और वहां हम एक छोटे वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि दुनिया के सभी डायनासोर पहले ही मरे हुए हैं और पर्यावरण से खाने में असमर्थ हैं। वैज्ञानिक किसी भी तरह से उन्हें बचा नहीं सकते। खैर, भूवैज्ञानिक का नाम हेनरी था। उसने डायनासोर के साथ एक छोटे से मनोरंजन पार्क का संचालन किया और यहाँ मार्टिन कहता है कि वे वास्तव में मानव हृदय की सभी बीमारियों के उपचार के लिए एक दवा बनाना चाहते हैं। उस दवा को बनाने के लिए उन्हें 3 प्रजातियों के डायनासोर का रक्त चाहिए। टाइटनसोरस जो जमीन पर चल सकता है, क्वाटरलिस जो समुद्र में उड़ सकता है। ये 3 प्रजातियां हैं जो मिट्टी, पानी और हवा में रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर की प्रजातियां हैं। और इस दवा को बनाने के लिए उन्हें सबसे बड़े डायनासोर की प्रजातियों का खून चाहिए था, क्योंकि वे 100 से अधिक वर्ष पुराने हैं और इसके अलावा जितने बड़े जानवर उतना ही बड़ा उनका दिल होता है। इसलिए अब उनका काम डायनासोर के शरीर से खून इकट्ठा करना है, क्योंकि जैसे जैसे डायनासोर मरते हैं उनका खून ऑक्सीजन से अलग हो जाता है और खून बहुत फैलता है, इसलिए खून कोई काम नहीं करता। तो यह करने के लिए मार्टिन उन्हें $10 मिलियन की पेशकश करता है। इतनी बड़ी रकम सुनकर बेनेट सहमत हो जाता है। लेकिन हेनरी एक बहुत ही साधारण वैज्ञानिक था। वह पहले डर जाता है, लेकिन थोड़ा समय बाद वह सहमत हो जाता है। फिर वे सभी एक प्राइवेट विमान में सवार होकर सूरीनाम की राजधानी पदामारी जाते हैं, क्योंकि यहाँ बेनेट अपने पुराने दोस्त को एक मिशन पर ले जाने आया था। बेनेट के दोस्त का नाम डंकन था। टाइटनसोरस जो जमीन पर चल सकता है, क्वाटरलिस जो समुद्र में उड़ सकता है। ये 3 प्रजातियां हैं जो मिट्टी, पानी और हवा में रहने वाले सबसे बड़े डायनासोर की प्रजातियां हैं। और इस दवा को बनाने के लिए उन्हें सबसे बड़े डायनासोर की प्रजातियों का खून चाहिए था, क्योंकि वे 100 से अधिक वर्ष पुराने हैं और इसके अलावा जितने बड़े जानवर उतना ही बड़ा उनका दिल होता है। इसलिए अब उनका काम डायनासोर के शरीर से खून इकट्ठा करना है, क्योंकि जैसे जैसे डायनासोर मरते हैं उनका खून ऑक्सीजन से अलग हो जाता है और खून बहुत फैलता है, इसलिए खून कोई काम नहीं करता। तो यह करने के लिए मार्टिन उन्हें $10 मिलियन की पेशकश करता है। बड़ी रकम सुनकर बेनेट सहमत हो जाता है। लेकिन हेनरी एक बहुत ही साधारण वैज्ञानिक था। वह पहले डर जाता है, लेकिन थोड़ा समय बाद वह सहमत हो जाता है। फिर वे सभी एक प्राइवेट विमान में सवार होकर सूरीनाम की राजधानी पदामारी जाते हैं, क्योंकि यहाँ बेनेट अपने पुराने दोस्त को एक मिशन पर ले जाने आया था। बेनेट के दोस्त का नाम डंकन था। फिर अंत में वे डंकन का एक जहाज लेते हैं और समुद्र पार करके भूमध्य रेखा के उस सिरे पर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में हम देख सकते हैं कि बॉबी ने अपने साथ न्यूरोटॉक्सिन 20 लाया है, ताकि संरक्षण के लिए, ताकि अगर डायनासोर भाग जाते हैं तो उन्हें समय पर फेंका जा सके।